अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ दानियाल अजमल। आज का हमारा टॉपिक है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब मुकम्मल, यानी ये वो टेंस है जिसमें बात काम मुकम्मल हो चुका होगा। तो सबसे पहले हैज़ हैव, हैड, विल हैव या शैल हैव, ये हेल्पिंग वर्ब्स जहाँ पे भी लिखे आ जाएं, ज़िंदगी का रूल बना लें, असूल बना लें। इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो अभी ये बात पल्ले बांध लें कि हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव जहाँ पे भी लिखे आएंगे इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर बात की जाए तो हमने लिखा है अहमद हैज़ रिटन हिज होमवर्क। तो अहमद एक था, सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो उसके साथ हैज़ आया और हैज़ के बाद फ़ौरन से थर्ड फॉर्म यूज़ की गई। सिमिलरली, यू हैड मेड हिम एंग्री, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जाए तो हैड के बाद भी थर्ड फॉर्म। तीसरी एग्जांपल, दे विल हैव गॉन आउट। विल हैव फ्यूचर में यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके बाद भी थर्ड फॉर्म गॉन यूज़ की गई, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हमने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों परफेक्ट टेंसेस के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ की जा रही है। अच्छा, अब आ जाएं हमारे एमसीक्यूज़ के पोर्शन पे। तो सबसे पहले हम एडवर्ब्स देखेंगे कि कौन कौन से एडवर्ब्स यूज़ होते हैं परफेक्ट टेंसेस के अंदर। तो येट, जस्ट, नेवर, एवर, सो फार, टिल, नाउ, ऑलरेडी, सिंस या फॉर। अच्छा, सिंस या फॉर यहाँ पे बतौर फ्रेज़ इस्तेमाल होंगे तो हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ये हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं, सॉरी, ये जो एडवर्ब्स हैं, ये एडवर्ब्स फैसला करते हैं कि सेंटेंस के अंदर बात जो होगी वो हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म में होगी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल होगा। एग्जांपल देखिएगा, ऑलरेडी ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है जो कि परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल होता है। आई ऑलरेडी डैश टी, आई ऑलरेडी हैव टेकन टी। यहाँ पे हमारा आंसर हैव टेकन होगा। उसकी वजह क्या है? आई के साथ कभी भी हैज़ नहीं आ सकता। आई के साथ टेकन आ सकता है, लेकिन सेंटेंस की नौइयत समझिएगा कि ऑलरेडी बतौर यहाँ पे एडवर्ब आया है। ऑलरेडी बताता है कि सेंटेंस के अंदर बात हैज़ हैव में होगी, तो इसलिए यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की और टेकिंग कभी भी अकेला नहीं आ सकता। दूसरी एग्जांपल देखें, यू डैश नॉट फिनिश्ड योर वर्क येट। अब येट भी एक ऐसा वर्ड है जो हमें बताता है कि सेंटेंस के अंदर हैज़ हैव का इस्तेमाल होगा। ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड फॉर्म मेंशन हुई हुई है, तो यू के बाद हमेशा हैव आता है, यू के बाद आर आ सकता है, लेकिन अगर फिनिशिंग लिखा होता, वर आ सकता था अगर फिनिशिंग लिखा होता। यू के साथ कभी भी हैज़ नहीं है, ये तो हमारा बिल्कुल भी आंसर नहीं बनेगा। तीसरी एग्जांपल की अगर बात की जाए, आई हैव नेवर डैश हिम बिफोर। आई हैव नेवर, हैव लिखा आ गया तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, सादा सा फार्मूला है, हैव के बाद सीन। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। चौथी एग्जांपल को अगर देखा जाए, आई डैश माई वर्क बाय मार्च नेक्स्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है कि बाय एक ऐसा वर्ड है जो कि हमें फ्यूचर की प्रिडिक्शन देता है। आई डैश माई वर्क बाय मार्च नेक्स्ट, और जहाँ पे बाय लिखा आ जाए वहाँ पे हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है। इस बात को याद कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू लाजमी आ जाता है बाय के साथ कि कभी भी अगर सेंटेंस के अंदर बाय लिखा आ जाए और आगे टाइम लिखा हो तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की नुमाइंदगी करता है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या शेल हैव यूज़ होता है, और विल हैव या शेल हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ हो सकती है। फिफ्थ एग्जांपल की अगर बात की जाए, तो आई हैव नॉट डैश यू सिंस मंडे। तो यहाँ पे सिंस बतौर फ्रेज़ ही इस्तेमाल हुआ है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाला, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस वाला सिंस नहीं है, और ना ही उसके बाद ये वो वाला टाइम। ये बतौर फ्रेज़ यहाँ पे है सिंस मंडे। तो आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे, तो यहाँ पे भी हमारे पास हैव के बाद थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। तो देखें यहाँ पे जो एडवर्ब्स मेंशन किए गए हैं, इसमें यहाँ पे बतौर मैंने लिख दिया था कि सिंस या फार जो आएंगे वो बतौर फ्रेज़ आएंगे। तो बतौर फ्रेज़ आएंगे तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करेंगे
तो उन तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूस में सिंस और फार यूज़ होगा और आगे टाइम यूज़ होगा, लेकिन वो कंटिन्यूस के सेंटेंसेस साथ लाजमी होंगे। तो ये जो एडवर्ब्स हैं, ये ज़्यादातर एडवर्ब जो हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। येट, ऑलरेडी, ये वो अल्फाज हैं जिनके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। शर्त ये कि इनके साथ हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो हैज़ और हैम हो।